तेज बढ़ चुकी है और फाइनली मैं भवन के सामने पहुंच चुका हूं, जैसा आप देख सकते हैं। और ये अर्ध कुंवारी भवन है। सो अर्ध कुंवारी भवन के लिए जो मुझे टोकन मिला है उसका नंबर 47 है, जो जिसका नंबर कल आएगा। सो अगर आपको अर्ध कुंवारी में दर्शन करना है तो बहुत ही जल्दी आना पड़ेगा, तो पहले से टोकन लेना पड़ेगा। पता चला है मुझे कि भगवती दर्शन के लिए ऊपर एक अलग से क्लॉक रूम है। तो आइए गुफा के अंदर चलते हैं और जयकारा लगाते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ सबको सद्बुद्धि सद्विद्या और सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें और सबकी अच्छाई के लिए मनोकामना पूरी करें। से आगे जब आप माता के भवन के आगे बढ़ेंगे, माता के भवन के लिए बढ़ेंगे आगे, तो ये दिखेगा आपको नया ताराकोट मार्ग। यहाँ लिखा है घोड़े व खच्चर रहित प्रदूषण मुक्त मार्ग। और आगे ही अर्ध कुंवारी है 400 मीटर पर और माता का भवन है 5.5 किलोमीटर के आसपास की और चढ़ाई है, ये देख सकते हैं आप। और ये प्रदूषण मुक्त मार्ग है। कृपया बंदरों को खाने के लिए कुछ ना दें। और भाई अगर वो छीन लें हमारे से तब हम क्या करें। डिस्पेंसरी अर्ध कुंवारी 400 मीटर, भवन का रास्ता इस तरफ। यात्रियों से निवेदन है कि वो किसी प्रकार की आपात स्थिति अथवा प्राकृतिक आपदा उत्पन्न होने पर संयुक्त नियंत्रण कक्ष में दूरभाष करें। सो अभी लगभग 5 किलोमीटर का सफ़र अर्ध कुंवारी से और तय करना है। ये नीचे भवन के रास्ते। इसे देखकर क्या, हाँ मैं जो था तब 600 चल रहा था। इसे देखकर ऐसा लगता है कि लगभग हम भवन के करीब आ पहुँचे हैं। यहाँ पे कुछ खाने पीने की व्यवस्था है, डोसा पॉइंट है। पहले दर्शन करते हैं, फिर कुछ पेट पूजा करते हैं। जितना किया उतना काफ़ी है। ये हेलीकॉप्टर की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, कोशिश करूँगा दिखाऊँ। वो देखिए हेलीकॉप्टर। पॉइंट और से हेमकोटी पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग होता है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर बैंक ATM है और पास में डिज़ास्टर मैनेजमेंट का स्टोर है और ये डिस्पेंसरी है। अभी भी आगे चढ़ाई बाकी है। माता का नाम लेते हैं और चलते हैं। कुछ त्रिकुट भवन का नज़ारा पहाड़ का। और 100 से 200 मीटर की दूरी पर माता का पिंड, माता का भवन आ चुका है, जिसके बीच में हमें ये बकरा भेड़ देखने को मिला। सभी यात्रियों से निवेदन है कि अपनी यात्रा पर्ची चेक करवाएं और ग्रुप नंबर प्राप्त करें। इसके अंदर से जाना पड़ेगा।
फाइनली हम भवन आ पहुँचे हैं, ये आप देख सकते हैं। और दूसरी सूचना ये कि भवन आने के पहले जो मैंने यात्रा पर्ची आपको दिखाया था, ये आप देख सकते हैं। पहला ठप्पा बाणगंगा में लगाया था उन्होंने, यात्रा स्लिप चेक पोस्ट बाणगंगा, और दूसरा ठप्पा भवन यात्रा पे। सो ये ठप्पा लगवाना बिल्कुल भी ना भूलें, लगवाएं, सुरक्षित रहें और यात्रा करें। भवन तक पहुंचने के बाद एक बार और फ्रिस्किंग चेकिंग, एक सिक्योरिटी चेकिंग पीछे है जहाँ पे चेकिंग होता है, देखते हैं। और ये अतुल्य नज़ारा, वाह। कभी कभी सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को। कई सालों की अर्जी थी मेरी माता के पास, वैष्णो देवी जाऊँगा जाऊँगा जाऊँगा। जॉब के दौरान दिल्ली में था, तभी मेरा आना नहीं हुआ, प्लान बना कैंसिल हो गया, फिर तो जॉब भी छूट गई। लेकिन अब जा कर के अरदास सही तरीके से, मन से अर्जी या माता ने स्वीकारा है, तो वापस से बस भवन के सामने आ पहुंचा हूँ। मेरा सामान है थोड़ा, भी पीछे लॉकर नंबर 1 है जिसमें मुझे जाना है, लॉकर में सामान रखना है, फिर आगे बढ़ूँगा। लॉकर नंबर 1 में मैंने सामान नहीं रखा, आगे और 1-2 लॉकर है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा आगे रखूँगा तो शायद मैं कुछ ज़्यादा कवर कर पाऊँगा वीडियो में। ये रोपवे के लिए, भैरव जी के लिए भीड़ लगी हुई है काफ़ी। ये रोपवे देख सकते हैं आप। ये रही बैटरी कार की सर्विस, जिसका मुझे पता लगाना था। चार्जेस वगैरह मैं आकर जानूंगा, पहले दर्शन कर लेते हैं उसके बाद। और प्रवेश निषेध लिखा हुआ है। रोपवे स्टेशन का रास्ता है, भवन का रास्ता इधर से निकलता है, सो यही रास्ता लेना चाहूँगा। मनोकामना भोजनालय डॉर्मेट्री, भोजनालय मनोकामना फेज 2। सो यहाँ के एक चीज़ और पता चल रहा है कि अगर आप कटरा में नहीं रुकना चाहते हैं तो भवन के इर्द गिर्द भी कई सारी ऐसी डॉर्मेट्रीज और रूम्स वगैरह अवेलेबल हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं। ये फ्री एकोमोडेशन यहाँ पे लिखा है, लेकिन पता नहीं ये किस चीज़ का काउंटर है। रोपवे काउंटर है ये भी। भवन के लगभग करीब आकर के, ऊपर आकर के और भी कई सारी चीज़ें देखने और जानने को मिल रही हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे खाने के लिए जो सुविधाएं हैं और प्रसाद के लिए, वो मैं बयान नहीं कर सकता। काफ़ी चीज़ें जो सुधर चुकी हैं। मेरे मम्मी पापा कम से कम भी 20-25 साल पहले, लगभग 30 साल पहले जब आए थे, तो इतना सब कुछ यहाँ पर सुविधाएं और इतनी सारी चीज़ें नहीं थी जो कि अब बन चुकी हैं। भेंट प्रसाद मुझे यहीं से लेना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे पढ़ लिया। तो सर्विस मिल गई मुझे 20 मीटर साइड में, जहाँ पे सारी भोजनालय हैं, शुद्ध शाकाहारी। पहले इनका मोबाइल निकालिए।
ये रहा लॉकर आ गया। सर एक लॉकर चाहिए था, कुछ दिखाना पड़ेगा। विवेक अग्रवाल नाम, विवेक अग्रवाल, VIVEK AGRAWAL। अकेला हूँ सर। इच्छापुर, कोलकाता। $58। सो ये फ्री सर्विस लॉकर की है जो मुझे ये मिला, जिसे संभाल करके रखना पड़ेगा। माई लॉकर नंबर इज़ 58। कहाँ लिखा है भाई इसमें 58? अच्छा, इसमें कुछ नहीं लिखा है। जो लॉकर खाली है उसके अकॉर्डिंग आपको ताला मिल चुका है। अब आप उसमें रख के अपना ताला लगा सकते हैं। अच्छे से और प्रसाद ले लिया था मैंने, जस्ट बिकॉज की फ़ोन वगैरह काफ़ी टाइट सिक्योरिटी है, तो बिल्कुल भी आप लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं, आ रहे हैं माता के दर्शन करने, तो ज़्यादा होशियार चंद ना बने, नियम कानून का पालन करें। वो हमारी सिक्योरिटी, हमारी सेफ्टी के लिए ही है। ये नीचे थोड़े से क्राउड में दिखाना चाहूँगा अगर आपको दिखे तो। और ये रोपवे जा रहा है जो भैरव जी के यहाँ जा रहा है। देखता हूँ अभी रोपवे में कितना टाइम लगेगा। और पहले तो भोजन करना है और ये माता का दरबार दर्शन अविश्वसनीय, अतुलनीय जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल वही है। चाबी हमने वापस कर दिया था। मन है मेरा उसमें जाने का, जिसे क्या कहते हैं उसे, नो ऑनियन नो गार्लिक वाले रेस्टोरेंट में जाने का। और देखता हूँ वहाँ पे क्या मेन्यू है और क्या है। और मीठा खाऊंगा तो गुलाब जी की खाऊंगा। दर्शन करने के बाद मैंने लंच किया और फाइनली मैं आके लग चुका हूँ अब रोप वे की लाइन में फॉर भैरव बाबा के दर्शन के लिए, जो कि क्राउड काफ़ी ज़्यादा है, देख सकते हैं। और ये माता का मंदिर। रोपवे का टिकट मिल चुका है और अब हम जा रहे हैं रोपवे से भैरव जी के दर्शन करने। सामने आओ। सो फाइनली रोपवे ऑफ करके हम लोग भैरव जी आ गए हैं। टिकट अपने साथ ही रखी क्योंकि निकलते समय टिकट की जांच नहीं हुई है, तो टू एंड फ्रॉम था वो टिकट, इस वजह से जांच नहीं हुई है। जब आप वापस से उसमें चढ़ेंगे तब वो जांच होगा।
यहाँ पे भी भैरव जी के यहाँ वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, तो ये आप मंदिर का नज़ारा देख सकते हैं सामने से, भैरव मंदिर। क्राउड काफ़ी ज़्यादा है बट दर्शन फ्रिक्वेंटली हो रहा है। कोविड प्रोटोकॉल्स को मानकर कुछ चढ़ावा पूजा वगैरह वैसे कुछ खास नहीं है, जिसकी वजह से जल्दी हो जा रहा है। और अब उतरने का टाइम आ गया है। चढ़ते समय मुझे लगभग 3 से 3.5 घंटे लग गए थे चढ़ाई के टाइम मंदिर तक, और अब उतरने का देखता हूँ कैसे क्या होता है। भैरव जी के दर्शन करके वापस रोपवे से रवाना नीचे की तरफ। जय भैरवनाथ। So finally we have completed our darshan of Shrine Board of वैष्णो देवी। हाँ, भगवती के दर्शन किए हमने और उसके बाद भैरव जी के भी दर्शन किए, और अब नीचे की ओर वापस से रवाना होते हैं। हमने देखा था गुलशन कुमार जी का, स्वर्गीय गुलशन कुमार जी के नाम से जो भंडारा चलता है, वहाँ हम वहाँ पहुँचे हैं। सुबह यहाँ पे बंद था, और ये यहाँ पे शायद क्लॉक रूम है जहाँ पे हमें। सो इस तरीके से हमने वैष्णो देवी की यात्रा को विराम दिया।